उसी सभ्यता को तोड़ने का काम करने लगे। बोले कि राम मंदिर नहीं बनेगा। तेज प्रताप का आप लोग ने देखा होगा, मुझे सपने में आया था, कोई मंदिर नहीं बनेगा, एकदम लगातार चल रहा था टीवी पर। तो जो सनातन को नहीं मानते हैं, जो राम को नहीं मानते हैं, उनको जनता कैसे स्वीकार करेगी? एकदम साफ है, स्पष्ट है। और कह रही जनता कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये तय है। और घबरा गए हैं लालू जी, खुद ही जा रहे हैं घर घर, एकदम हताश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जिन्होंने मुझे अनाज दिया, राशन दिया, जो ने मुझे पेट को मतलब खाना दिया, हम उनको लाएंगे। जो कोरोना वैक्सीन दिलाकर जिन्होंने मुझे जिंदा रखा, हम उनको लाएंगे। तो एकदम स्पष्ट है कि सारण लोकसभा में तो कमल खिलना तय। वहाँ भी एक सोच है कि शहर में रहता है कि करना है, लेकिन उनको वहाँ पे दूसरों का डाइवर्ट है। जीवन में वो सोच में क्या होना चाहिए? सोच तय है, दिमाग में श्री राम सबके मस्तिष्क में बैठ गया है। ये बहुत बड़ा हमारे देश का धरोहर है। काशी विश्वनाथ मंदिर बना, अयोध्या और काशी अभी झांकी है और मथुरा अभी बाकी है। जय श्री राम है, जय श्री राम। विकसित भारत के लिए माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाइए, उनके हाथ को मजबूत कीजिए, यही मेरा अपील है। क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और हमारे युवा साथी तो देश के साथ है, मोदी जी के साथ है, विकास के साथ है। उनसे मेरा निवेदन है कि पहले मतदान, फिर जलपान, और विकसित भारत और विकसित बिहार को बनाने में अपना वोट अवश्य डालें। मोदी जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का उनका संकल्प है। 4 करोड़ महिलाओं को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, और लगभग 12 करोड़ महिलाओं को, जो कांग्रेस की सोनिया जी, राहुल जी के, मनमोहन जी के कार्यकाल में महिलाओं को सड़कों के किनारे शौच जाना पड़ता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं महिलाओं को इज्जत दूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री शौचालय योजना के माध्यम से देश की महिलाओं को इज्जत दिया, सारण लोकसभा की महिलाओं को इज्जत दिया, और लगभग 12 करोड़ महिलाओं को प्रधानमंत्री शौचालय योजना दी। आपने भी देखा होगा कि जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तो महिलाएं असुरक्षित थी। बच्चे एक डिबरी लालटेन में पढ़ा करते थे और दुर्घटनाएं होती थी, लालटेन फूटते थे, डिबरी पलटते थे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं गांव के झोपड़ी में भी बिजली दूंगा। तो आज सौभाग्यवती योजना के माध्यम से उन झोपड़ी में भी बिजली जलता है। अंधकारे को मिटाकर उन्होंने उजाला किया और महिलाओं को, बच्चे को सम्मान दिया। ये मोदी की गारंटी है। लेकिन लालू जी, राबड़ी जी ने महिलाओं को अपमान किया। आए दिन व्यापारियों के शटर उनके काल में 6 बजे बंद होते थे, महिलाएं सड़कों पर नहीं निकलती थी, और लूट खसूट, बलात्कार, चोरी डकैती, छीना झपटी की घटनाएं, वारदात रोज होती थी। और मैं आपको बता दूं, जो राबड़ी जी के जो 2 भाई थे, राजनीतिक गुंडे के तौर पर वसूली किया करते थे, फिरौती लिया करते थे। लेकिन मोदी जी ने कहा, और एनडीए गठबंधन में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, जो हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं, उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला था और महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया, और पिछड़ा अति पिछड़ा को आगे लाने का काम एनडीए गठबंधन में आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी, सुशील मोदी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की देन है। और लालू जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो युवाओं को ठगने का काम किए और नौकरी के बदले में जमीन लिए। लेकिन आज मोदी जी ने युवाओं के लिए 27 लाख करोड़ पीएम मुद्रा राशि उन्होंने निवेश किया है, जिसमें 48 करोड़ की राशि
युवाओं के आत्मनिर्भर, उनके रोजगार और उनकी शिक्षा पर वो खर्च कर रहे हैं। तो ये फर्क दिखता है। विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए सारण लोकसभा के सम्मानित मतदाता ने मन बना लिया है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया, 55 साल देश को लूटने का काम किया और परिवारवाद किया। इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका गांधी। बिहार में देख लीजिए, लालू जी पत्नी को बनाए, राबड़ी जी को। तेजस्वी यादव 9वीं फेल, उप मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, नहीं चला पाए राज, नौकरी नहीं दिए युवाओं को, मीसा भारती को। और सबसे बड़ी बात कि सारण लोकसभा में अपनी बेटी को उतार दिए। ऐसा परिवारवाद आपने देखा है? कि जो सिंगापुर में उनकी बेटी रह रही है, तो वो कह रही छपरा की बेटी है। मैं बता दूं राबड़ी जी को, आप सबों के माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि छपरा की बेटी तो ऐश्वर्या राय, जो पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय जी की पोती है और चंद्रिका राय की बेटी है। उनको तो उन्होंने झोटा पकड़ करके बाहर निकाला है। तो क्या संदेश दे रहे सारी लोकसभा में? यहाँ की जनता नकार चुकी है। रोहिणी आचार्य तो सिंगापुर में रहती है, हवाई जहाज से आई थी, उठ के हवाई जहाज से चली जाएगी। लेकिन सारण लोकसभा में जन जन के नेता, कन कन के नेता, विकास पुरुष, मोदी जी के प्रत्याशी, नीतीश जी के प्रत्याशी, चिराग पासवान के प्रत्याशी, जीतन राम मांझी के प्रत्याशी और उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी हैं आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी। और माननीय मोदी जी ने कहा कि मैं उन गरीबों को भूखे नहीं सोने दूंगा, और 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों के घर तक पहुंचाया। और उन्होंने कहा कि गरीब के घर में जो बीमार पड़ेंगे, हमारे चाचा, काका, नाना, दादा, दादी, उनको भी बीमार नहीं पड़ने दूंगा, बीमारी से मरने नहीं दूंगा। तो 70 बरस से अधिक उम्र के हमारे अभिभावक के लिए 5 लाख रुपए का इलाज भी फ्री किया है आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से। लेकिन मैं बता दूं कि जब ये जो स्टेटमेंट आ रहा है उधर, इसके बारे में आप देखिए, लालू जी की पूरी टीम, उनका तो कांग्रेस से भी तालमेल नहीं है। आपने देखा पूर्णिया में किस तरह से पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा है। तो वो घबरा गए हैं, एकदम से हताश हो गए और हार मान चुके हैं। और जनता भी नकार चुकी है। बिहार में 40 सीट एनडीए गठबंधन में आने वाला है और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसीलिए सारण लोकसभा की जनता रोहिणी आचार्य को नकार दिया है, लालू जी को नकार दिया है, तेजस्वी यादव को नकार दिया है। जब मीसा भारती का नामांकन था, तो जो हम उनके समर्थक थे, उनको धक्के देकर मारपीट करके नीचे उतार रहे। तो मैं यहाँ की जनता से ये पूछना चाह रही हूँ कि जो कार्यकर्ता को नामांकन के स्टेज से धक्के मार के नीचे गिरा रहे हैं, तो वो जीतने के बाद क्या करेंगे? लालू चुका है, क्योंकि वो जब नेता थे लालू जी, तो गरीब का शोषण किए, व्यापारियों का शोषण किए, आम जनता का शोषण किए, अगड़ा पिछड़ा किए। लेकिन माननीय मोदी जी मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, राशन सभी जाति धर्म के लोगों को मिलता है, तो कोई जातिवाद नहीं। लेकिन लालू जी जातिवाद कर करके भी जो अति पिछड़ा का आरक्षण है, उनको वोट बैंक के कारण अल्पसंख्यक को दे रहे हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा अति पिछड़ा। सब समझदार है और सभी जान रहे हैं कि विकास किसके साथ है और विनाश किसके साथ है।